फिल्म के स्टार्ट में हमें 1980s का टाइम दिखाया गया है, जहां पर हम एक अमेरिकन स्टूडेंट समांथा को देखते हैं। समांथा अपने लिए रेंट पर घर ढूंढ रही थी और उसे एक घर बहुत पसंद आता है। वहां की लैंडलेडी भी बहुत अच्छी और कोऑपरेटिव लग रही थी। वो समांथा से कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगी हो, इसलिए तुम्हें इस घर को लेने के लिए कोई डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। बस 1 मंथ का रेंट एडवांस देकर तुम यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। और वो उसे वहाँ मंडे को शिफ्ट होने को बोलती है। समांथा उसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहती है। वो घर मिलने की वजह से बहुत खुश थी। उसके बाद वो अपने हॉस्टल आ जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट ने बाहर कोई साइन लगाया होता है ताकि समांथा अभी अंदर ना आए। समांथा अपनी रूममेट की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी, मगर उसे रेंट के लिए पैसे चाहिए थे। समांथा दोबारा हॉस्टल से बाहर चली जाती है और वहां पास ही उसे एक बेबी सिटर का एड नजर आता है। वो उस पर दिया गया नंबर ले लेती है और पब्लिक फोन बूथ से कॉल करती है, मगर कोई कॉल पिक नहीं करता। तो वो मैसेज ड्रॉप कर देती है कि मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ और अपने रूम का नंबर बताती है ताकि वो उसे दोबारा कॉल कर सकें। समांथा वहां से जाने लगती है तो तभी कॉल बैक आती है। उसके पिक करने पर एक आदमी पूछता है कि क्या तुम समांथा हो जिसने अभी मैसेज ड्रॉप किया था? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस के बाहर मुझसे मिलो। समांथा हैरान तो होती है कि उस आदमी के पास ये नंबर कहाँ से आया, मगर वो मिलने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो अपने रूम में से कुछ लेने के लिए जाती है। उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेटी हुई थी और रूम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो उस आदमी की बताई हुई जगह पर उसका वेट करने लगती है, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। तो समांथा वहाँ से वापस आ जाती है। अगले सीन में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मेगन से मिलती है और उसे उस घर के बारे में बताकर कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। मेगन उसे ऑफर करती है कि मैं अपने डैड से लेकर तुम्हें दे देती हूँ, मगर समांथा नहीं मानती। वो उसे बेबी सिटर वाली जॉब के बारे में भी बताती है कि कैसे वो उस आदमी का वेट करती रही मगर वो नहीं आया। मेगन उसे एडवाइस करती है कि कैंपस में लगे हुए उस आदमी के सब बेड्स हटा दो ताकि उस आदमी को कोई और बेबी सिटर ना मिले और वो जॉब तुम्हें मिल जाए। लेकिन समांथा काइंड हार्टेड थी और ऐसा करने के लिए नहीं मानती। उसके बाद वो अपने हॉस्टल जाती है, मगर उसे परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ टाइम बाथरूम में स्पेंड करके खुद को नॉर्मल करती है और वापस रूम में जाने पर उसकी रूममेट उसे बताती है कि तुम्हारे लिए किसी आदमी की कॉल आई थी। तो समांथा उस नंबर पर कॉल बैक करती है, मगर आगे से कोई पिक नहीं करता और समांथा मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से आगे से आदमी बोलता है कि एक लड़की से सुबह उसकी बेबी सिटर जॉब के लिए बात हुई थी, मगर अब उसने अचानक से मना कर दिया है और दूसरी कोई भी बेबी सिटर नहीं मिल रही। वो कहता है कि मुझे इस वक्त बेबी सिटर की अर्जेंट जरूरत है और वो समांथा से सुबह ना आने की वजह से एक्सक्यूज करता है। समांथा को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए जब वो डबल पैसे देने की ऑफर करता है तो समांथा इस जॉब के लिए मान जाती है। वो आदमी उसे अपना एड्रेस नोट करवाता है और कहता है कि तुम्हें रात 12:30 बजे तक बेबी सिट करना है, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। समांथा मेगन के साथ वहां जाने के लिए निकलती है। उस रात 10:30 के बाद ल्यूनर एक्लिप्स स्टार्ट होने वाला था, जिसके बारे में हर तरफ न्यूज में बताया जा रहा था। मेगन समांथा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि ऐसी वियर्ड सी जगह पर तुम्हें ड्रॉप करना मुझे सही नहीं लग रहा। मगर समांथा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ मेगन उसे बताती है कि तुम्हारे परेशान होने की वजह से मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैंने कैंपस में लगे इस जॉब के सब एड्स हटा दिए थे और यही रीजन थी कि उस आदमी को कोई और बेबी सिटर नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसी और ने कॉल ही नहीं की। मेगन ऐसा करने के लिए समांथा से एक्सक्यूज करती है और कहती है कि मुझे ये फैमिली नॉर्मल नहीं लग रही। वो समांथा से इंसिस्ट करती है कि मुझे अपने साथ आने दो, मगर समांथा नहीं मानती। रास्ते में उन्हें ग्रेवयार्ड भी नजर आता है। उसके बाद वो लोग दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती हैं। वो घर काफी बड़ा था और बाहर एक वॉल्वो गाड़ी खड़ी थी। दरवाजे पर नॉक करने के थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर आता है। समांथा उससे अपना और मेगन का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो आदमी अपना नाम विंसेंट उलमैन बताता है और उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि हम रिसेंटली इस टाउन में शिफ्ट हुए हैं और हमें कहीं बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला, मगर थैंक्स टू यू कि आज हम ल्यूनर एक्लिप्स देखने जा सकेंगे, जो कि इस एरिया से बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। उसके बाद वो समांथा को बात करने के लिए दूसरे रूम में ले जाता है। समांथा उसे बताती है कि मेगन यहाँ नहीं रुकेगी, वो चली जाएगी। मिस्टर उलमन उसे बताते हैं कि एक्चुअली हमारा कोई छोटा बच्चा नहीं है, बस एक सिर्फ बड़ा बेटा है। तुम्हें आज मेरी वाइफ की मदर का ख्याल रखने के लिए हायर किया गया है। ये सुनकर समांथा मना कर देती है कि उसे ऐसा करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो उठकर जाने लगती है तो मिस्टर उलमन उसे रोककर कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों से आज के दिन के लिए कोई इंसान ढूंढ रहा था
और मैंने बहुत से एड्स दिए लेकिन बात नहीं बनी। तुम मेरी कंडीशन को समझो, मुझे आज किसी की बहुत जरूरत है। वैसे भी तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बीमार नहीं है। तुम्हें सिर्फ 4 घंटों के लिए घर का ख्याल रखना है। मगर फिर भी समांथा नहीं मानती तो मिस्टर उल्मन पैसे बढ़ाने का कहते हैं और आखिर $400 पर समांथा मान जाती है। उसके बाद मेगन उससे नाराज हो जाती है और ये जॉब करने से मना करती है क्योंकि उसे ये मिस्टर उल्मन बहुत ज्यादा वियर्ड और अजीब लग रहे थे और उन्होंने पहले झूठ भी बोला था। उसे ये भी वियर्ड लगा था कि इतने से काम के कोई $400 कैसे दे सकता है। मगर समांथा को पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती तो मेगन गुस्से में वहां से चली जाती है। समांथा उससे कहती है कि मुझे 12:30 बजे पिक कर लेना। वापसी पर मेगन रास्ते में ग्रेवयार्ड के पास स्मोकिंग के लिए रुकती है मगर उसके पास लाइटर नहीं था। अचानक कहीं से एक लड़का वहां आकर उसे लाइटर देता है। पहले तो मेगन बहुत डर जाती है लेकिन फिर लाइटर लेकर रिलैक्स हो जाती है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम नई बेबी सिटर हो और मेगन के ना कहते ही वो उसे शूट करके मार देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर उल्मन समांथा को उसकी हाफ सैलरी एडवांस में देते हैं और साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं कि अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेना, जिसका नंबर भी वो खुद बताते हैं और बोलते हैं कि मॉम को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, वो अपना काम खुद कर लेती हैं, तुम बस घर का ख्याल रखना और कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना। इसके लिए वो समांथा को एक नंबर देता है और पिज्जा ऑर्डर करने के लिए भी दोबारा याद करवाता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास ऊपर जाता है। कुछ देर बाद समांथा को उनकी आवाज आती है और वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। मिस्टर उल्मन अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि बेबी सिटर आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मिसेज उल्मन बेसमेंट से ऊपर आती हैं और बताती हैं कि मेरा नाम विवेन है, मैं नीचे अपना कोट लेने गई थी। समांथा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो समझ रही थी कि मिसेज उल्मन ऊपर हैं। मिसेज उल्मन बताती हैं कि हम लोग डेजर्ट से हैं इसलिए मुझे ठंड बहुत लगती है। उन्हें समांथा अच्छी लगी थी और वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करती हैं। उसके बाद मिस्टर उल्मन ऊपर से तैयार होकर आ जाते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। मिसेज उल्मन भी समांथा से कहती हैं कि मेरी मदर को डिस्टर्ब ना करना, उन्हें अकेला रहना पसंद है। और मिस्टर उल्मन जाते हुए समांथा को दोबारा पिज्जा ऑर्डर करने का याद करवाते हैं। उसके बाद समांथा विंडो से देखती है कि वो लोग वॉल्वो में बैठ रहे हैं। उनके जाने के बाद समांथा मेगन को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन बंद होता है तो वो मैसेज छोड़ देती है कि घर पहुंचकर मुझे कॉल बैक करना। उसके बाद वो पिज्जा के लिए ऑर्डर देती है जो कि आधे घंटे में डिलीवर होना था। टाइम पास के लिए समांथा घर को एक्सप्लोर करने लगती है। वो एक एक रूम में जाकर देख रही थी। पूरा घर देखने के बाद वो वापस पहले वाले रूम में आ जाती है और टीवी ऑन करती है मगर उधर भी सिर्फ ल्यूनर एक्लिप्स की न्यूज चल रही होती है। तो वो टीवी बंद करके अपनी वॉकमैन पर म्यूजिक सुनने लगती है। फिर वो स्नूकर भी खेलती है और डांस करते हुए घर में फिरने लगती है और तभी डांस करते हुए रूम में उससे एक वास गिरकर टूट जाता है, जिसके पीसेस को साफ करते हुए वो एक दरवाजा खोलती है जो कि किसी अलमारी का था जिसमें बहुत सारे कोट्स थे। समांथा सोचती है कि मिसेस उल्मन कोट लेने के लिए बेसमेंट में क्यों गई थी। उसे अलमारी में कुछ फोटोज भी मिलती हैं जिनमें नजर आने वाली फैमिली उल्मन्स की नहीं थी लेकिन गाड़ी वही वॉल्वो थी जो उसने घर के बाहर खड़ी देखी थी। समांथा उस फोटो को देखकर हैरान होती है और बाहर निकलकर देखती है। वहाँ पर एक वैन खड़ी होती है और हमें उसके पास किसी आदमी की टांगे भी नजर आती हैं। अंदर जाकर समांथा दोबारा मेगन को कॉल करती है मगर फोन नहीं मिलता। वो थोड़ा परेशान हो चुकी थी और खुद को नॉर्मल करने के लिए वॉशरूम में जाती है। अचानक से घर में ऊपर किसी के चलने की आवाजें आती हैं और वो नाइफ लेकर ऊपर चेक करने जाती है। वो एक दरवाजे के आगे खड़ी थी तो हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में उन 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं जो फोटोज में थे और फ्लोर पर पेंटाग्राम भी बना हुआ था। मतलब वो घर असल में उनका था और मिस्टर उल्मन की फैमिली ने अपने किसी मकसद के लिए उन्हें मार डाला था। अचानक समांथा को ऊपर एटिक से आवाज आती है। वो वहाँ जाने लगती है मगर तभी डोरबेल बजती है और समांथा बुरी तरह डर जाती है। समांथा भागकर पिज्जा लेकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का वही है जिसने मेगन को मारा था। अभी भी वो जाता नहीं है, घर के बाहर ही रुक जाता है। अंदर समांथा मिस्टर उल्मन के दिए गए नंबर पर कॉल करती है मगर ऑपरेटर बताती है कि ये नंबर सही नहीं है। समांथा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है कि सब ठीक है। अचानक फोन रिंग होता है और समांथा के उठाने पर इमरजेंसी सर्विस से लेडी पूछती है कि क्या आपको कोई इमरजेंसी है, मगर समांथा उससे कहती है कि नहीं,
सब ठीक है, मैंने गलती से कॉल कर दी थी। उसके बाद समांथा पिज्जा खाते हुए टीवी ऑन करती है, मगर उसे पिज्जा का टेस्ट कुछ अजीब लगता है और वो ट्रैश में फेंक देती है। अचानक उसे अजीब सी आवाज आती है और वो देखने के लिए ऊपर जाती है। वहाँ पर बाथरूम में उसे बाथटब में बहुत सारे बाल पड़े हुए नजर आते हैं। समांथा देखकर डर जाती है। अचानक से दोबारा कोई आवाज आती है जो कि एटिक से आई थी। समांथा देखने के लिए ऊपर जाती है। एटिक के दरवाजे पर लगी लाइट ऑन करते ही पूरे घर की लाइट ट्रिप हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अंदर से और आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और कोई एटिक से बाहर आने लगता है। समांथा बुरी तरह डर जाती है और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो मुश्किल से वापस नीचे आती है और हॉलवे में गिरकर बेहोश हो जाती है। शायद उस पिज्जा में कुछ मिला हुआ था। ल्यूनर एक्लिप्स स्टार्ट हो चुका था। जब समांथा को होश आता है तो वो फ्लोर पर बनी पेंटाग्राम के ऊपर लेटी होती है और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो डरकर रोते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टर और मिसेज उल्मन अजीब से गाउन पहने उसके सामने आते हैं। वहाँ पर वो पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का भी होता है जो कि उनका बेटा विक्टर था और उनकी माँ समांथा के पास आकर कोई रिचुअल करने लगती है। उसका फेस बहुत ही क्रीपी और डी शेप्ड सा था। वो डरौनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। उसने गोट के स्कल में ब्लड ले रखा था और वो उससे समांथा के पेट पर कोई निशान बनाती है और फिर गोट स्कल को उस निशान पर रखती है। उसके बाद वो ब्लड से समांथा के फोरहेड पर भी साइन बनाती है और फिर समांथा को वो ब्लड पिलाने लगती है। समांथा उसे पीने के लिए रेजिस्ट करती है और उस औरत के फेस पर कुछ मार कर खुद को छुड़वा लेती है। फिर चाकू उठाकर वो उस औरत को स्टैब करती है और मिस्टर उल्मन पर भी अटैक करती है और विक्टर समांथा को पकड़ने के लिए पीछे जाता है, मगर समांथा उसकी आंख में मारकर ऊपर भाग जाती है। वहाँ वो मेगन की डेड बॉडी से टकराती है और किचन में से नाइफ उठा लेती है। विक्टर गन लेकर उसके पीछे आ जाता है और उसे शोल्डर में गोली मारता है, मगर समांथा अचानक से उस पर अटैक करते हुए उसका गला काटकर मार डालती है। तभी समांथा को किसी और के आने की आवाज आती है और वो एटिक में जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। मिसेज उल्मन विक्टर की हालत देखकर समांथा के पीछे जाती हैं। समांथा के माइंड में उसी वियर्ड सी औरत का डरावना चेहरा बार बार आ रहा था। वो बुरी तरह डरी हुई थी। वो देखती है कि उसके पेट पर भी अजीब से निशान बन चुके हैं। मिसेज उल्मन वहां आकर उसे बाहर ले जाती हैं और बोलती हैं कि ये होना शुरू हो गया है, अब तुम इसे रोक नहीं सकती। उसके बाद वो विंडो के आगे खड़े होकर ल्यूनर एक्लिप्स से बात कर रही होती हैं, तो समांथा पीछे से उन्हें मार देती है। उसके बाद ल्यूनर एक्लिप्स खत्म होने लगता है। समांथा नीचे जाकर विक्टर की गन ले लेती है और 911 पर कॉल करने लगती है, मगर उस औरत का क्रीपी चेहरा उसे हॉन्ट करने लगता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। मिस्टर उल्मन उसके पीछे जाते हैं। समांथा भागते हुए ग्रेवयार्ड में खड़ी मेगन की गाड़ी तक पहुंच जाती है। मिस्टर उल्मन भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें बुला रहा है, उससे बात करो। वो कहते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना ही तुम्हारी किस्मत है। समांथा मिस्टर उल्मन को शूट करने के लिए थ्रेट करती है, तो वो बताते हैं कि मुझे मार दो, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और अब तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। तभी समांथा खुद को शूट कर देती है। अगले सीन में टीवी न्यूज चल रही होती है कि ल्यूनर एक्लिप्स बहुत स्ट्रेंजली जल्दी खत्म हो गया, जिस वजह से साइंटिस्ट परेशान हैं क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम समांथा को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं। उसके सर पर बैंडेजेस लगी हुई थी। तभी नर्स वहां आती है और समांथा के पेट पर हाथ रखकर कहती है कि तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे और इसके साथ